दो आदमी कम थे जैसे जो नहीं आ सकते आगे सब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जिन्होंने हराम बांध लिया है वो नियत कर लें, अल्लाहुम्मा लब्बैक लिल उम्रा। उम्रा अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, मरहूमीन में से भी किसी की तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में उसका नाम लेना ज़रूरी होता है कि या अल्लाह मैं फ़लाँ की तरफ से उम्रा के लिए हाज़िर हूँ। साथ उसका नाम ले लें जिसकी तरफ से भी उम्रा करना चाहें। जिंदा की तरफ से नहीं होता, फौतशुदा की तरफ से होता है, जिंदा अपना खुद करेगा। जो ऐसा जो नहीं आ सकता, चलने फिरने के काबिल नहीं है, बहुत बीमार है, उठने के चांस नहीं है, उसका तरफ से किया जा सकता है। एक आदमी एक की तरफ से, एक उम्रा एक की तरफ से किया जा सकता है, दो चार की तरफ से नहीं। मरहूमीन में से सिर्फ एक की तरफ से, दो चार की तरफ से नहीं। जी आप क्या कह रहे थे? नियत जो सुन्नत है अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। वैसे आप ये करना चाहें तो कर लें। नियत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो आपने की थी, वो है अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा। और अगर ये आप करना चाहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फतक़ब्बल, तो ये कर लें। उर्दू में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी, अपनी ज़ुबान में, या अल्लाह मैं उम्रा के लिए हाज़िर हूँ तो मुझसे कबूल व मंजूर फरमा। किसी का बकाया मेरी तरफ तो नहीं बाकी, अगर किसी का रह गया हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज के लिए या उम्रा के लिए ihram बांधते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ते और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी तलबिया पढ़ने की तलकीन करते थे। तो दो तीन बार तलबिया मैं कहलवा देता हूँ, उसके बाद आप खुद तलबिया पढ़ते रहें। तलबिया पढ़ ले सब। तलबिया जिन्होंने ihram बांधा है या नहीं बांधा सब पढ़ सकते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मक्का पहुँचने तक ये तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, आहिस्ता पढ़ें या बावाज़ बुलंद पढ़ें। मक्का पहुँचने तक तलबिया पढ़ते रहें।
दुआ करें अल्लाह उनको मौका दे, वो आए सब कुछ जिंदा था, सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको तौफीक दे और सिर्फ मरहूम के नाम से या ऐसा जिंदा बंदा जिसके उठने के चांस, बचने के चांस ना हो, उसकी तरफ से अगर बीमार हो और ये चांस हो कि वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसकी तरफ से दोबारा करने के लिए शाम में करेंगे तो फिर आपको आना पड़ेगा यहाँ मस्जिद आयशा जा सकते हैं, मस्जिद आयशा नज़दीक रहेगा, यहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट मस्जिद आयशा अगर किसी का महरम नहीं है और वो आ ही नहीं सकता किसी ने उसको बस अब तो सारा यही चल रहा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और तवाफ तवाफ अगर किसी की तरफ से करना है नहीं तो आप किसी की तरफ से नहीं। जो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, जब वापस पहुंचेंगे तो खाना तैयार है, नमाज का टाइम तो हो चुका होगा। खाने अगर नमाज हरम में पढ़ना चाहते हैं तो फ़ौरन आ जाएं खाने पे, अगर पहले खाना चाहते हैं तो हो सकता है पहले पहुंच जाएं। सूरत हाल देख लें आप बहरहाल उम्रा करने के लिए जाने से पहले, क्योंकि उम्रा पे घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो उम्रा करने से पहले नमाज़ पढ़ के या नमाज से पहले अगर टाइम होता है तो आप पहले खाना खा लें, उसके बाद उम्रा करने के लिए जाएं। खाना वहाँ जाने तक लग चुका होगा। खाना खा लेना बेहतर रहेगा। नमाज होती है तकरीबन 40 मिनट पे, 40 या 45 मिनट के लगभग 12:40 या 45 पे। जी बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ उधर ही बैठ जाइए जी। तो देखिए हरम पे नमाज मत पढ़िए, इमाम की ठीक है, मैं सही है। आप कंप्लेन करके मैसेज कीजिए, अरे बहुत ज़रूरत है, अरे यकीन मजमा मिलेगा भी, अखबार के अंदर दावत सही है। तो अब इस इलाके से मैं ठीक है, मैं बताता हूँ कि हर में नमाज़ पढ़ने के बारे में अब जैसे जैसे अगर तो खाना खाना नमाज पढ़ लो, फिर खाना खाने आ जाओ, सीट पे चले जाओ बेटा, ब्रेक लगी तो गिर जाओ, सीट पे चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से हमारे इंडिया या पाकिस्तान में बहुत से लोग मजहबी मुखालफत की वजह से वहाँ वो दरस देते हैं कि हरम में जो इमाम जमात करवा रहे हैं उनके पीछे नहीं नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हरम में नमाज़ पढ़ने की जो फजीलत है
याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तुशद्द रहालु इल्ला इला सलासा, कि 3 मकामात हैं, अगर आप स्पेशल जाना चाहें इबादत के लिए तो 3 मकामात हैं जिनकी तरफ जाया जा सकता है। वो 3 मकामात कौन से हैं? एक मस्जिद अल हराम है, एक मस्जिद नबवी है और तीसरी मस्जिद अक्सा है। और ये तीनों मकामात ऐसे हैं, यहाँ इबादत करने का सवाब, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा है, चाहे ज़कात है, सदका खैरात है, जो भी नेकी यहाँ करते हैं हरम शरीफ में की जाए, मस्जिद अल हराम में अगर एक नमाज अदा की जाए या इस इलाके में एक नेकी की जाए तो वो 1 लाख नेकियों के सवाब के बराबर है। अगर आप मस्जिद अल हराम में जाके नमाज अदा करते हैं तो मस्जिद में अदा की हुई बैतुल्लाह शरीफ जहाँ पे है, इस मस्जिद को मस्जिद अल हराम कहते हैं। मस्जिद अल हराम में अदा की हुई एक नमाज 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है। और अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, इमाम के पीछे नमाज मेरी नहीं होती, मैं कमरे में पढ़ लेता हूँ, तो उसकी 1 लाख नमाजों के सवाब से वो महरूम रह गया। और यहाँ आके भी बंदा अगर हरम में जाके नमाज ना पढ़े तो यहाँ आने का फिर क्या फ़ायदा रह गया। और फिर दूसरी बात है, जमात के साथ नमाज पढ़ने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पढ़ने की इतनी सख्त वाइद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा दिल करता है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो मैं मुसल्ले पे किसी और को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा करूं और ख़ुद जाऊं वो उन घरों में जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नहीं पहुंचे, मैं तेल ले जाऊं और वहां जाके उनको जला दूं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इतनी सख्ती की है कि जो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते, घर में नमाज पढ़ लेते हैं, उनके लिए। और फिर ये मस्जिद तो ऐसी मस्जिद है कि यहाँ एक अदा की हुई नमाज 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है। और ये सोचते रहें मजहबी मुनाफरत जो हमारे यहाँ इंडिया या पाकिस्तान में चलती है, उसको अपने जहन में बिठाए रखें कि हमने इस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मसाइल अपने अपने मसाइल हर किसी के अपनी जगह पे हैं। अगर इमाम गलत है, सही है, उसने अपना हिसाब देना है, हमने उसका हिसाब नहीं देना। और अगर हम इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इसमें इमाम अपनी जगह पे बरी जिम्मा है, हम गुनाहगार हो रहे हैं, अपने आप को हम गुनाहगार कर रहे हैं। तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। मस्जिद अल हराम में है, यहाँ है, मस्जिद नबी में मदीना में आप जाएंगे तो मस्जिद में जाके मस्जिद अल हराम में नमाज अदा करें, क्योंकि मस्जिद अल हराम में मक्का में अदा की हुई एक नमाज 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर, और मस्जिद नबवी जहाँ आप मदीना में जाएंगे वहाँ अदा की हुई एक नमाज 1000 नमाजों के सवाब के बराबर है। यहाँ एक अदा की हुई नमाज 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर, और मस्जिद नबवी में अदा की हुई एक नमाज 1000 नमाजों के सवाब के बराबर। और मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, जो फ़लस्तीन में है, वहाँ अदा की हुई एक नमाज, मस्जिद अक्सा में अदा की हुई एक नमाज 5000 नमाजों के 500 नमाजों के सवाब के बराबर है। और फिर इसी तरह मस्जिद क़ुबा है, जिसके जहाँ नमाज पढ़ने की फजीलत आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा 2 रकात नमाज नफल जाके मस्जिद क़ुबा में अदा करता है, उसको एक उम्रा करने के सवाब के बराबर उसके वो 2 रकात हैं। तो कोशिश करें मसाजिद में जाके नमाज अदा करें। ये सोचना कि इस इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, वो जो इंडिया में या पाकिस्तान में नफरत चल रही है उसको यहाँ भी अपने साथ लेके आएँ, अपने वो ख़त्म ना करें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम किस लिए यहाँ आए हैं? अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए, इन मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी के लिए। और ये सोचते रहें कि हम इस इमाम के पीछे नहीं होगी, उस इमाम के पीछे नहीं होगी, इस फ़िरके के पीछे नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा मज़हब वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके सहाबा का था। जिस चीज़ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे, या जिस बात पे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अमल करते थे, अगर उस चीज़ के मुताबिक अमल करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे तो हमें सवाब होगा। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को छोड़ देंगे और अपने अपने मौलवियों के पीछे चलते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को ना अपनाया जाए। मिसाल के तौर पे हम फजर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। चलो सोचें कि आज 3 पढ़ लेते हैं, आज 3 फ़र्ज़ पढ़ लेंगे, 3 सुन्नतें पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। हालांकि हमने कुछ कम नहीं किया बल्कि एक ज़्यादा ही किया है ना।
तो ज़्यादा करने से भी गुनाह होगा, सवाब नहीं होगा। 3 रकात पढ़ने का गुनाह होगा। क्यों? क्योंकि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को छोड़ दिया। हर अमल की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को अपनाया जाए। और फिर ये मकामात जहाँ हम इस वक्त आए हैं, ये मकामात, इन मकामात, पहले भी मैंने ये अर्ज़ की, इन मकामात को देख के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपने जहन में और दिलो दिमाग में तरोताज़ा रखना, ये ज़ियारत का असल मकसद है। ये मकसद नहीं है कि यहाँ से हम पत्थर उठाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाके पत्थरों को चूमेंगे, वहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करेंगे। ये चीज़ें शिरक के ज़ुमरे में आती हैं, इनसे बचना चाहिए। तो अब हमारी अगली ज़ियारत, जिस जगह की हम ज़ियारत करने वाले हैं, ये आखिरी मुकाम है जबल नूर, इस पहाड़ का नाम है। और इस पहाड़ की चोटी पे गारे हिरा है, जहाँ कुरान मजीद की पहली वही नाज़िल हुई। कुरान मजीद की पहली वही कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली वही जबल नूर की चोटी पे गारे हिरा में नाज़िल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3.5 साल तक गारे हिरा में आते रहे, और जब भी आते थे कई रातें गारे हिरा में गुजारते थे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके लिए खाना लेके आती थी। वो खाना आपको पहाड़ से नीचे दे के चली जाती। आप खाना लेके पहाड़ की चोटी पे, जबकि उम्मुल मोमिनीन वापस मक्का की तरफ लौट जाती। तकरीबन 3.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अब क्यों आते थे? कौम चूँकि बुतों की इबादत करती थी, बुतों की इबादत से बचने के लिए अलग थलग तन्हाई में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करते रहते, और ये सोचते रहते कि किस तरह अपनी कौम को बुतों की इबादत से निकाल के एक अल्लाह ताला की इबादत की तरफ माइल करना है। तो हमारे सीधे हाथ पे ये एक पहाड़ है, जिस पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ जबल नूर है। जबल नूर यानी नूर वाला पहाड़। नूर वाला पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरान मजीद जो कि नूर है, इस नूर की पहली वही इस पहाड़ की चोटी पे नाज़िल हुई। ये आपके सीधे हाथ पे कर रहे हैं। ये आपके सीधे हाथ पे पहाड़ दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ की चोटी पे एक कमरा बना हुआ है। इस साइड से ये नीचे पहाड़ के सेंटर में एक मस्जिद दिखाई दे रही है। यहाँ तक छोटी गाड़ियाँ लेके जाती हैं। थोड़ा आगे, हाँ लेते ये इसके सामने बने हैं, ये नहीं है, थोड़ा सा और हाँ रोक दीजिए जरा सा। ये सामने पहाड़ के सेंटर में एक मस्जिद दिखाई दे रही है। वो है। जिस जगह पे ये मस्जिद है वहाँ तक छोटी गाड़ियाँ पहुँची हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। 4 बंदे हूँ तो 20 रियाल में वो वहाँ पहुँचा देते हैं। वापस उतरे तो फिर 5-5 रियाल में गाड़ी मिल जाती है। यहाँ तक छोटी गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ से लोग पैदल ऊपर जाते हैं। चोटी पे जाके मुखालिफ सिमत में नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। एक झंडा लगा हुआ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये झंडा गार के ऊपर लगाया गया है। जिस जगह पे ये झंडा लगा हुआ है, इस जगह पे गार है, गारे हिरा, जहाँ कुरान मजीद की पहली वही नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये गार 10 फुट लंबाई है, 10 फुट लंबाई में है गार। 2.5-3 फुट इस गार की चौड़ाई है। 2 बंदे आगे पीछे बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं। गार की बुलंदी इतनी नहीं है कि बंदा उसमें सीधा खड़ा हो सके। हाँ अलबत्ता आगे पीछे 2 बंदे बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं। 10 फुट चूँकि गार की लंबाई है। और ये गार बिल्कुल किबला रुख है। सामने क्लॉक टावर दिखाई दे रहे हैं, किबला इस तरफ है, तो ये गार किबला रुख है बिल्कुल सामने किबला। ये घड़ी जो है उस चारों तरफ से दिखाई देती है। इसको काफी वक्त लगता होगा ऊपर चढ़ने के? ऊपर जाने में जहाँ तक छोटी गाड़ी पहुँचाती है वहाँ से आगे 1.5 घंटा लगता है। जबल सौर जहाँ पहले गए थे वहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये तकरीबन 1.5 घंटे के लगभग लग जाता है। हमारे सीधे हाथ पे ये मस्जिद है, मस्जिद अदल। ये मैदान जो दिखाई दे रहा है खुला मैदान, इसको मैदान अदल कहते हैं। पहले मक्का में सऊदीया में आपने सुना होगा कि सरेआम सजाएं दी जाती हैं, तो इस मैदान में सजाएं दी जाती थी। लेकिन अब मक्का में नहीं है, अब जद्दा में ले गए, यहाँ सजा नहीं दी जाती किसी को।
हमारे सीधे हाथ पे एक कब्रिस्तान आने वाला है, मकबरा अल आदल। तो जब भी कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, दुआ ज़ियारतुल कबूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून। ये हमारे सीधे हाथ पे ये खंबा लगा है, खंबे के साथ ही अंदर ये दीवार के अंदर जगह जगह पे पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर कब्रों पे निशानी के तौर पे रखे हैं। दुआ ज़ियारतुल कबूर पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम। पहले निकाल दिया गया वहाँ से। हाँ, उस टाइम में ये लगा हुआ था। ये चीज़ जो है लगा हुआ था, वो जमाने में बाद में इसको निकाल दिया गया। ये सब वही चीज़ निकाल दिया गया। ये जो आदम में आना सब नुमाइश के लिए दरवाजे के गेट में लगा पत्थर, सीधे हराम की जो गेट है, गेट के ऊपर लगा हुआ पत्थर पुराना। इसको निकाल दिए हैं, नया साथ साथ में चलेंगे, बताते यार। ये थोड़ी गाइड भी हो जा रही है इनकी, ये मालूमात दे रहे हैं। हाँ, मेरा वीडियो बड़ा चल रहा है। हाँ चल रहा है, शुरू है ना 3 मिनट 33 से शूटिंग चालू है। ये क्या है? मीनार ये पुराने हैं जो निकाल दिए गए, पुराने जो निकाल दिए गए हैं ना, वो चीज़ें। पुराने से पुराने ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैर का निशान। ये है पैर का निशान। वहाँ जो है वो असली है। हाँ, वो असली है, मतलब ये ऊपर का ढांचा जो है हाँ, ला के लगाए हैं और ये नुमाइश के लिए रख दिए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ नुमाइश। वो निशान, हाँ जो निशान। और ओरिजिनल तो वहाँ रखा हुआ है। हाँ, ओरिजिनल तो वहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये था, पहले ये था। मीनार के ऊपर में पहले ये लगा हुआ है, अब दूसरा लगा। अब दूसरा लगा, इसको निकाल कर ये देखिए मीनार। हाँ, पहला मीनार हुआ है। ये है ये। ये ऐसे मीनार बराबर है, ये वो पुराने वाला मीनार है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप पट्टी, तो पट्टी वहीं का है, वहाँ का पट्टी निकाल करके ये नुमाइश के लिए रखा है दिवाली में। और ये मेहराब शबे मेहराब। खाना काबा का मेहराब, जहाँ ये तो वो गेट के सामने वो सीढ़ी है ना, खाना काबा ऊपर चढ़ने के लिए लगा हुआ ना, सब पत्थर हैं। ये पूरी ये कहाँ से पहले पत्थर लगे हुए थे ना खाना काबा में, वो निकाल दिया गया, वो नुमाइश के लिए यहाँ ला के रखे। ये है दरवाज़ा पहले का दरवाज़ा ये है। कहीं के ज़माने का है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी खाने काबा को लग जाती थी ना दरवाजे के पास। अच्छा अच्छा, सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी।
ये गुंबदों पर के होंगे है ना? बारह सौ आठ का है, 1285 1285 ये पिलर थी ना लगाया था, वो पिलर है, ये पिलर था जिसमें वो था ना, जिसमें बुरात बांधे थे, वो कहानी का जो निशान था उसी पिलर में वो निकाल दिया। पूरा वसी था ये, वो जमाने के अंदर का हुआ। ये जाली है। मौसमी नहीं हाँ गिलास पुराना हजर असवद इसमें था पहले? पहले इसमें था, अच्छा इसको निकाल दिया। एक ज़माने में हजर असवद जो है हाँ चोरी हो गया था। अच्छा। अभी ऐसा ही दूसरा बना के लगाया गया। वालेकुम सलाम, ये ज़ियारत करिए हजर असवद। अभी जो है दूसरी फ्रेम में लगाया हुआ है अभी हजर तो असवद। दूसरा फ्रेम है, सोने क्या है मेरे ख्याल से। इसके बाद में फिर ये फ्रेम आया, उसके बाद में हाँ ये वही खाना काबा के अंदर के हैं, अंदर में जो लगा हुआ है। हेलो हेलो, दिख रहा है ना? ये भी वही रहा वो पैर। हाँ पहले ज़माने में ये भी वहीं का दिख रहा है दरवाजा, दरवाजे पर का दिख रहा है, कोई दरवाजा कट है ना ऐसा। हाँ। दरवाजे पर सब वहीं का है। ये ऐसा वो जैसे लटक रहा ना हाँ, हाँ। वैसा हेलो? दरवाजे पर का चादर। हेलो हेलो, ये देखिए ये खाना काबा का दरवाजा, हाँ ये गिलाफ है दरवाजे के सामने। हाँ सामने दरवाजा कितना ऊंचा होता है वो। ऊपर से नीचे तक के। यहाँ से अपन जाते हैं तो छोटा लगता है। हाँ नहीं, वहाँ अभी जो है दरवाजे की हद तक है, ये ऊपर से टांगते होंगे ना नहीं छत से। अभी इतना ही बड़ा है जितना भी देख रहे हैं। हाँ अपने को लगता है ऐसा है। वही ज़माने का है, वही ज़माने का ऐसा ही अपन ऐसा ही है। ये दरवाजा
ये ऐसा थोड़ा बड़ा दरवाजे से बड़ा है, दरवाज़ा छोटा है ना, ये दरवाजे से बड़ा है। पहले पूरा लटका हुआ पूरा लटका हुआ रहता था। ये पुराना दरवाज़ा है ना, समझे ये इमारत बाद में बनी क्या हाँ, हाँ। तो वो निकाल लिया पुराना। ये दरवाज़ा पुराना ही है। हेलो हेलो अच्छा हेलो नहीं हो हाँ ये हो गया। ये बुनाई करते थे शायद, है ना? हाँ ताले की चाबी है। ताला चाबी है, पुराने ज़माने का ताला चाबी है। ये 1309 हिजरी का है। 1309 हिजरी तक ऐसा ताला चाबी लगा था। दूर का जो है 65 हिजरी से यहाँ रखा हाँ दूर का पता करना। ये चक्के का ये चक्के नहीं ये वो है ना पत्थर है वो पिलर का, खाने काबा के अंदर पिलर है, ये पिलर है खाने काबा के अंदर। अब निकाल के दूसरा लगा दिया है, ये लकड़ी का है देखिए। पहले ऐसा लगा था और ये था उसके पहले ये था पत्थर का। इतनी ऊंचाई है ये ऐसे थे, ऐसे इस तरह से। गिलाफ तैयार करने के लिए। गुलाब तैयार करना है। यहाँ जगह पुरानी से पुरानी कितनी तब्दीलियाँ आ गई है। इसके पहले ऐसा था देखिए, पुरानी तरीके से तीन तरीके से ऐसा डेवलप हुआ, फिर ऐसा हुआ। आबादी कुछ नहीं है। पहले के पहाड़ ही था ना। पहाड़ी में तो नहीं। हाँ पहले ऐसा था। हाँ, इमारत।
ये तो पूरा जदीद हो गया, पूरा जदीद। ये है क्या कुरान हाँ शरीफ? पुराना ये जो आप पूछ रहे थे ना, यानी वो कुरान है उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उससे जुड़ा हुआ है, कलम दवात के ज़माने का है। ये चलते थे शायद से नीले से। हाँ उसके बाद धीरे ये आज के ज़माने का, ये धीरे धीरे जो डेवलप हुआ है वो बता रहा है। ये ऐसा दवात से लिखते थे। हाँ हाँ यही दवा था। ज़माना आ गया। माशाल्लाह। लिख रहा है, लिखते हुए। पहले हाथ से लिखा करते थे ना। अभी ये ऐसा बनते बनते जदीद हो गया, कंप्यूटराइज्ड। ये बाहर का दरवाज़ा हूँ, अंदर दाखिल होने का। काबे का पुराने काबे का। पुराना। हरम शरीफ में दाखिल होने का दरवाज़ा होगा, मदीने। मदीने की ज़ियारत करेंगे। हाँ, ये मदीने की शुरू हो गई है ना। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ना, ये मदीने की शुरू हो गई वो। ये मदीना का नक्शा भी आ गया। ये जो गुम्बद है, हाँ हाँ, ये अभी भी। हाँ हाँ, रखते ना उसको, रखे हुए है आधार। धूप की वजह से इधर आ जाते हैं। ये देखो ऊपर जैसा है, ये गुम्बद है, ये सरकते हैं। जुमे बन भाई तो ऊपर ही पड़ेंगे। हाँ ऊपर हाँ, मदीना में। मदीना जुमे को पहुँच रहा है ना। जन्नतुल बकी इधर है। ये अभी मुकम्मल तैयार हो गया। ये ऐसा है अब आज मक्का, मदीना का है ना, मदीना। यादगार
देखिए सदर साहब, ये क्या है ये? खाना पकाना खाते थे अच्छा अच्छा, वो यकन्नी द्वन्नी जो पैसे चलते थे गोल्ड ना, मेटल, ये पैसा है, ये सब सिक्के हाँ, हैं ये उसमें। पहले सिक्के जमाने हैं, उस जमाने में सिक्के हैं, ये कटोरियाँ हैं, गोल्ड मेटल ये जमजम पीने के लिए। हाँ, ये अभी भी ऐसे ये मिलते हैं ना, माज़म। बिकते हैं मार्केट में जमजम पीने के लिए कटोरियाँ, सुराही, ऐसी इसकी नकल बिकती है। ये कूड़े, एक दो आम वाह माशाल्लाह। हाँ भाई, आना भाई, इधर से आ जाना, आ जाओ सीधा। ये जब अच्छा पानी ला दो। अब आइए, ये लेंगे। आई ना मशीन लगा दी तो ऐसा होगा सर। जीरा का भी। ये पुराना, ये पुराना, सबसे पुराना। इसके बाद ये देखिए, ये कुआं ये हुआ है। जमजम का, हाँ, इधर से। इससे निकालते हैं। ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घड़ी का काम। मार्बल मिड डे टाइमर यूज टू डिटरमाइन प्रेयर टाइम्स, नमाज के औकात मालूम करने के लिए, है ना? साया के हिसाब से, जो साया चलता था, हाँ, उसके हिसाब से। उसके हिसाब धूप के साथ, सूरज के साथ। पहले का घड़ी है घंटा। हाँ, ये भी शायद उसी का हिस्सा है घड़ी का। ये वो घड़ी का ही है ये। पहले घड़ी जो चलता था ना, घंटा वाला, हाँ, उसकी मशीन है ये। हाथ से पहले उसको चलाया जाता है। आज में चार बजे ये ऐसी घर थी पहले वो घड़ी यहाँ पर थी। बाद में नहीं बना के लगाई। छाया के हिसाब से। छाँव की, ये धूप के छाँव की।
ये उनको जो अवार्ड्स बाद में मिले ये सब बिल्डिंग बनाने के, वो अवार्ड्स वगैरह है रखे। ये भी हो मेरा वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है। वुडन बॉक्स विच यूज टू इन द होली काबा, वो काबे में इस्तेमाल होता था बॉक्स। अच्छा, पहले जैसा? हाँ, ये पुराना जैसा मिंबर के दौर का। इट वॉज मेड एट द ऑर्डर ऑफ सुल्तान अब्दुल माजिद खान इन 1275 हिजरी में बनाया हुआ। चला जरा क्या बसा? इतने ही है मेरे ख्याल से। निकाले ना सामने का, उसके पिलर है वो देखो। हाँ, ये पिलर देखो, खलीफा के दौर का है। वो एक जगह है जहाँ पे हजरत उमर बिन खित्ताब रजी अल्लाह ताला बीच में एक गुम्बद था। और यहाँ पे दो बिल्डिंगों के बीच उस उनके निस्बत से ये इस जगह को, इस मस्जिद को उनका नाम दिया गया है, मस्जिद उमर बिन खित्ताब। आ रहा है वो बिल्डिंग से के बीच में गुम्बद था ये मसाजिद ज़ियारत वाली नहीं है, बस ये जो कि हमारे रास्ते में पड़ती हैं, तो एक तारीखी मकाम है, इसलिए यहाँ पे आपको लोगों को दिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल आपने गेट नंबर 5 के सामने है, आपको जब भी मौका मिले तो आप गेट नंबर 5 से 5 मसाजिद, उमर बिन खित्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद गमामा, ये आप उल्टे हाथ देखेंगे, मस्जिद गमामा। गमामा अरबी का लफ्ज़ है, काले पत्थर वाली मस्जिद, 6 गुंबद वाली मस्जिद को कहते हैं, मस्जिद गमामा है। इसको अरबी में गमामा, और इसका मानी है बादल के। बादल या तकरीबन यहाँ जब भी यहाँ तशरीफ लाया करते थे तो बादल साया कर लेते थे। एक दफा तकरीबन यहाँ तशरीफ फरमाते तो साहबा किराम अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए, बारिश नहीं हो रही। तकरीबन ने दुआ फरमाई, अभी आप दुआ फरमा ही रहे थे, बादल आए और बारिश हुई। उल्टे हाथ देखेंगे मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मसाजिद सब बंद हैं। बस ये एक तारीखी हिस्ट्री है इनकी। यहाँ पे हमको हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को 40 दिन के लिए महसूर किया गया था, कैद किया गया था, तो उसी निस्बत से इस मस्जिद का नाम है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान वो हैं जिनको हज़रत क्योंकि फर्श आसमान पर सुनाई देती है, अर्श पर सुनाई देती है। और करीम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो आका करीम फरमाते हैं, सबसे पहले मेरा गुलाम बिलाल हबशी जाएगा। तो हज़रत बिलाल इस पे हैरान होते हैं कि भला मैं कैसे पहले जा सकता हूँ। वो ताज्जुब से पूछते हैं, या रसूलल्लाह भला मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो गुलाम हूँ आपका। तो आप फरमाते हैं, बिलाल जिस सवारी पर मैं सवार होऊंगा उसकी रस्सी, उसकी महार आपके हाथ में होगी, तो साफ ज़ाहिर है जो रस्सी वाला होता है वो पहले ही दाखिल होता है, तो आप पहले दाखिल होंगे। हज़रत बिलाल इस पे बहुत अपने आप में वो अभी आप अपने उल्टे हाथ देखें, ये सामने जो बाग नजर आ रहा है आपके उल्टे हाथ, ये वो बाग है जो आका करीम ने अपने दस्ते मुबारक से हजरत सलेमान फारसी को आज़ाद करवाने के लिए लगाया था। इससे पहले आप एक मैदान देख रहे हैं, इसको वादी बतहान भी कहते हैं, मैदान खाकी शफा भी कहते हैं। ये वो मैदान है जब आका करीम गज़वा बदर से वापस आ रहे थे,
जब आका करीम गज़वा बदर से वापस आ रहे थे तो सहाबा इकराम के साथ इस जगह पर पड़ाव डाला। सहाबा जो कि जख्मी थे तो आका करीम ने यहाँ से मट्टी उठाई, उसने अपना लौब दहन मिलाया और वो आका करीम ने अपने जख्मी सहाबा के ज़ख्मों पर लगाई, जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें शफा दी। ये बाग देख रहे हैं, ये वो बाग है, ये वो जगह है जो कि आका करीम के ननिहाल का घर था। यहाँ पे आका करीम की नानी हज़रत बर्रा का घर, और ये मदरसा आप देख रहे कस्बा आहलिया आका करीम के चोटने के नाम से। अभी आप अपने सीधे हाथ में देखेंगे ये मस्जिद जुमा, इसके मतलब है कि मस्जिद जुमा वहाँ इस जगह पे आका करीम के कुरान पाक में जुमा सूरह की चंद आयात नाज़िल हुई थी और जुमा का हुक्म हुआ था। तो इस्लाम का सबसे पहला जुमा उसका खुतबा इधर यहाँ पे दिया और नमाज जुमा भी इस जगह पे अदा की। मस्जिद जुमा, इस मस्जिद को मस्जिद जुमा उसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद जुमा का नाम दिया गया है। यहाँ पे जब उतरेंगे मस्जिद कुबा आ रही है, इंशाल्लाह हम उतरेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। मस्जिद कुबा के मतलब है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी है। यह मस्जिद नबी से भी पहले है। इसके मतलब फरमाते हैं जो शख्स अपने घर से उठे बावजूद होकर मस्जिद कुबा आए, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद कुबा अदा करे तो मकबूल उम्रे का सवाब है। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें आका करीम के शहर में रखी हैं। आप मक्का का उम्रा करने के लिए वीज़ा लेते हैं, अखराजात उठाते हैं, मस्जिद कुबा आए, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद कुबा अदा करे तो एक मकबूल उम्रे का सवाब है। तो आपको अंदाजा है कि मकबूल उम्रे का सवाब कितना है। ऐसे ही है जैसे कि अभी बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लिया हो, यानी कि बिल्कुल गुनाहों से पाक, बिल्कुल। तो आका करीम ने इस मस्जिद की तामीर में बहुत हिस्सा लिया सहाबा के साथ। एक दफा बहुत बड़ा पत्थर उठा के आका करीम ला रहे थे तो आका करीम के सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुलाम हाजिर हैं। तो आका करीम ने फरमाया आप इतना पत्थर और उठा दें। अभी हम मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लोकेशन देख लें हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। 1 नंबर गाड़ी का सेकंड के सामने 1 नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा। तो आपने लोकेशन देखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप टाइम वेस्ट करेंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट होंगे तो हमारी जो नमाज है मस्जिद नबी सब बात अदा होगी। या नमाज अदा करेंगे या फिर हमारी जाते लेट हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल करें। 7316 गाड़ी का नंबर 7316 चलो जी। बहुत देर से परेशान होते हैं। इसको भी टच करना वीडियो नहीं हो रहा है, इसका नहीं आ रहा है। अब आया आ गए ना? अब आया। बहुत देर से जब अपने 2-3 दिन बाद आए ना वहाँ पे जब उतरेगा बेटा आ जाओ। लंबा ब्रेक रहता है 134। हाँ लंबा ब्रेक कितना रहता है यहाँ रेड लाइट का? हाँ बहुत टाइम है, 2 मिनट।
ये इधर से है ना जाने के? अच्छा उधर से। वाला है। और जब हमेशा हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह ताला की है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला वो है, जिंदा करने वाला वो है, मारने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। ये तौहीद की दावत जाहिल कौम को पसंद ना आई, वो नाउज़ बिल्लाह आपको पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, तंग करने लगे, सताने लगे और हर मुमकिन कोशिश करने लगे कि किसी ना किसी तरीके से आपको तौहीद की दावत से रोकें। कभी नाउज़ बिल्लाह आपका हंसी मजाक उड़ाते, कभी झूठा और जादूगर कहते, कभी पागल और दीवाना कहते, कभी इस्लामी तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करते, हर मुमकिन कोशिश करते आपको रोकने की। और जब कोई हरबा भी कामयाब ना हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की। कहने लगे अगर आपको मक्का की सरदारी चाहिए, हम आपको मक्का का सरदार बना लेते हैं। अगर मालो दौलत चाहिए, जितना चाहिए देने के लिए तैयार हैं। अगर मक्का के किसी घर से रिश्ता चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि हमारे बुतों को बुरा भला नहीं कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मेरे एक हाथ पे सूरज जैसी बड़ी नेमत और एक हाथ पे चांद जैसी अजीम नेमत ला के रख दो, चांद और सूरज भी ला के मुझे दे दो, तब भी तौहीद की दावत से रुकने वाला नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो लोग आपको पत्थर मारते रहे, गालियां देते रहे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हराम में नमाज अदा कर रहे हैं। उक़बा बिन अबी मुईत ऊंट की ओजड़ी, इलायची और गंदगी वगैरह उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं, आपके ऊपर ला के रख देता है। आप उसी तरह सजदे की हालत में रहते हैं, हत्ता कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आके आपसे ये गंदगी हटाती हैं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते हैं। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में तौहीद की दावत दे रहे हैं। अबू जहल आपके गले में चादर डाल के इतनी जोर से और इतनी शिद्दत से दबाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बाहर को उबल पड़ती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुड़ाने के लिए आते हैं और आके कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक बंदे की जान सिर्फ इसलिए लेना चाहते हो, उसका कहना ये है, मानना ये है कि मेरा रब सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब कहने पे इतनी सख्त सजा दे रहे हो कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेना चाहते हो। वो जालिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिर के बेहोश हो जाते हैं। ये तकलीफें सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं थी, आपके तमाम सहाबा को तकलीफें दी जाती। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम सहाबा को तकलीफें दी जाती। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो लोहे की सलाखें गर्म करके उनके जिस्म को दागा करते थे, लोहे की सीखें गर्म करके उनके जिस्म को दागा करते थे। अल्लाह तआला अन्हु तकलीफ की इस हालत में भी कहते अहद अहद, मेरा रब सिर्फ एक अल्लाह है, मेरा रब सिर्फ एक अल्लाह है। और जब काफिर देखते कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी सख्त तकलीफ के बावजूद भी अल्लाह ताला की वहदानियत से इनकार नहीं कर रहे, तो हजरत बिलाल को और तकलीफें देने के लिए उनके गले में रस्सी डाल के गली मोहल्ले के बच्चों को पकड़ा देते, जो सारा दिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के की गलियों में पत्थरों पे कंकरों पे घसीटते रहते। इन तकलीफों की वजह से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर से गोश्त जल के ख़त्म हो चुका था, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई उन्हें।
और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ के लोग इस्लाम का इनकार कर रहे हैं और मुसलमानों को तकलीफ़ें दे रहे हैं, तो आप ताइफ की तरफ गए ताकि ताइफ के लोगों को जाके तौहीद की दावत दें। हो सकता है यहाँ के लोग इस्लाम का इनकार कर रहे हैं, ताइफ के वाले इस्लाम कबूल कर ले और ताने का आपको शहीद करने का मंसूबा बना लिया। और जब उन्होंने आपको शहीद करने का मंसूबा बनाया तो शाम होते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, आपके घर का घेराव कर लिया। जिस वक़्त आपके घर का घेराव किया गया उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ आपके घर में मौजूद थे। इस सारी दुश्मनी के बावजूद एक चीज़ हकीकत है कि वो लोग आपके जानी दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे भी हैं, आप अमानतदार भी हैं, आप सादक भी हैं, आप अमीन भी हैं। वो अपनी सारी अमानतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की जितनी अमानतें पड़ी हुई हो गए, उन्हें कुछ नजर ना आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से अपने घर से निकले। घर से निकल के हजरत अबू बकर सल्लल्लाहु के साथ उल्फत इताअत और मोहब्बत का मुजाहिरा किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उल्फत इताअत और मोहब्बत का वही जज्बा हमारे दिलों में मुअज़्ज़न कर दे। नबी अकरम